हरिओम। हमारे शिक्षक बंधु एवं भगिनी एवं परम पूजनीय आदरणीय अभिभावकगण और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे सभी को सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग और बच्चों को शुभाशीष। तो मैंने कल गणित विषय से संबंधित कुछ चर्चाएं की थी, जो गणित को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए इस पर मैंने कल चर्चा की थी। तो जिसमें प्रमुख 5 बातें थी। मैथ्स इज ए मैजिक, मैथ इज ए गेम। फर्स्ट पॉइंट था मैथ इज ए गेम। मैथ्स को हमेशा खेल की तरह समझना चाहिए और खेल की तरह ही मजा लेना चाहिए संख्याओं के साथ। दूसरा था मेरा बिंदु, मैथ्स इज ए मैजिक। तो मैथ्स को एक जादू समझना चाहिए, जादूगर के तरह ही मैथ्स को काम करने में मज़ा आता है। इस तरह से तीसरा था, मैथ्स जो है एक आधारभूत विषय है जिसमें सारा कुछ निर्भर करता है। तो इस प्रकार से मैंने कल 5 बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो यदि कल का विषय चर्चा करूँगी तो लंबी हो जाएगी, तो मैं विषय वस्तु पे आना चाहता हूँ अब। तो जो बच्चे 1 से 10 तक के बच्चे होते हैं, वो गणित बनाने में बहुत सारे व्यवस्थितता, कॉपी में व्यवस्थितता, ज्ञान की अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे हमारे आधार ठीक हो, हमारा बेसिक ठीक हो, हमारा लिखावट ठीक हो, हमारे लिखने का शैली अच्छी हो, हमारा राइटिंग प्रॉपर हो, ये सारे विषयों पे मैथ्स से संबंधित मैं कुछ चर्चाएं करना चाहता हूँ, जिनमें प्रमुख बिंदुओं पर मैं 8 बिंदुओं पर आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला है, राइट द डिजिट्स एंड लेटर्स। राइट द डिजिट्स एंड लेटर्स इन प्रॉपर शेप एंड साइज। कोई भी नंबर को यदि आप लिखते हैं या लेटर्स को, तो उसको प्रॉपर शेप में लिखिए, प्रॉपर साइज में लिखिए, न कि जैसे मन हुआ वैसे नंबर लिख दिया और फिर लेटर को भी उसी प्रकार से लिखें। तो ये सही नहीं है। जो प्रॉपर शेप होता है राइटिंग का, लेटर हो या नंबर, उसी शेप में लिखना चाहिए। अधिकांश बच्चों ने 7 के बीच में काट देता है, जो कि गलत है। 0 लिखते हैं राउंड में, जो कि ओवल शेप में होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी गलतियां नंबर में बच्चे करते हैं। 4 के जगह हिंदी वाला पॉल लिख देते हैं, जबकि 4 का प्रॉपर शेप अलग है। तो ये सारे राइटिंग का प्रॉपर शेप एंड साइज में होना चाहिए। पहला बिंदु है मेरा, राइट द डिजिट्स एंड लेटर इन प्रॉपर शेप एंड साइज। तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा बिंदु है, जो बच्चे लिखते हैं कॉपी में, तो कॉपी आकर्षित रहे, इसलिए क्या करना चाहिए, डोंट राइट एनीथिंग इन द मार्जिन। डोंट राइट एनीथिंग इन द मार्जिन मतलब कॉपी के मार्जिन में नंबर दे सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। रेड लाइन के लेफ्ट साइड और रेड लाइन के अपर साइड में। तो बच्चे रेड मार्जिन में ही इक्वल दे देंगे, मार्जिन से ही लिखना शुरू कर देंगे, ऊपर से ही लिखना शुरू कर देंगे। तो ये कॉपी की एक संरचना बनी हुई है। मार्जिन में लेफ्ट साइड में टीचर्स का रिमार्क्स होना चाहिए, या कॉपी चेक करते हैं तो नंबर लिखा जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। डोंट राइट एनीथिंग इन द मार्जिन। मार्जिन में रेड लाइन के लेफ्ट साइड में या रेड लाइन के ऊपर में आप कुछ नहीं लिखे तो बेहतर होगा। ये बहुत ही अच्छा आकर्षक कॉपी बनता है, दिखता है आप जो काम किए हैं। तीसरा बिंदु है, डोंट मेक रफ इन द लास्ट पेज ऑफ द कॉपी। बच्चे बनाते रहते हैं, लास्ट पेज कॉपी को गंदा करते जाते हैं, रफ वर्क करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे जो लास्ट पेज में रफ कर करके कॉपी को एकदम गंदा कर दे। आप कॉपी के दाहिने राइट साइड में एक लाइन खींचे और उस पर में रफ वर्क लिख करके प्रॉपर वे में कीजिए। ऐसा नहीं कि जो पीछे वाले पेज कॉपी को फाड़ते जाएं, गंदा करते जाएं, ये अव्यवस्थितता कहलाता है। इससे आपका सौंदर्यीकरण में, आपकी कॉपी में और आपकी मानसिकता में प्रभाव पड़ता है। इसलिए कॉपी नई जैसे हमेशा रहे और व्यवस्थितता भी उसी तरह से रहे, कॉपी आकर्षक रहे, इसलिए पीछे में रफ वर्क नहीं करें। ज़रूरत है रफ वर्क का, तो कॉपी में राइट साइड में लाइन खींच करके वहाँ पर रफ वर्क लिख के की कर सकते हैं। चौथा बिंदु है, ऑलवेज मेंटेन नीट एंड क्लीन योर कॉपी।
कॉपी हमेशा कैसा ऐसा दिखना चाहिए जो हमेशा नया के तरह रहे। ऐसा नहीं जो कुछ दिन तक तो ठीक है, उसके बाद कॉपी रफ जैसा बन गया। तो ये भी आपको एक सौंदर्य बोध से वंचित करता है। आपकी व्यवस्था प्रियता पे प्रश्न चिन्ह उठता है बच्चों का। जो आपने कॉपी पे बनाया तो है, लेकिन व्यवस्थितता नहीं है, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, कॉपी का सौंदर्यीकरण या कॉपी का जो फाइननेस है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज़ों का बोध होना चाहिए बच्चों को। कम से कम 1 से 10 तक के बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षकों को भी इस विषय वस्तु को बताना चाहिए, अभिभावकों को भी इस विषय को बच्चे के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। इसके बाद आता है डोंट क्रॉस द रॉन्ग थिंग्स एज अंडर। डोंट क्रॉस द रॉन्ग थिंग्स एज द अंडर। मतलब ये है, जो कोई भी चीज़ गलत लिखते हैं, एक पेज में गलती हो गया तो क्रॉस करके काट देते हैं टीचर या बच्चे या अभिभावक। ऐसे क्रॉस कभी भी नहीं काटना चाहिए। या एक वर्ड ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा काट देते हैं, क्रॉस करते हैं। इससे नेगेटिविटी बच्चों के दिमाग पे चला जाता है। या तो टीचर क्रॉस करके काटे, या बच्चे खुद क्रॉस करके काटे, या गार्जियन इस तरह से गलती हुआ तो पूरे क्रॉस कर दिए पेज को, लाइन को, वर्ड को। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी जो भी एक वर्ड गलती है तो एक सिंगल स्लैंट लाइन से आप करेक्ट उसको काट सकते हैं, या एक पेज ही है तो सिंगल स्लैंट लाइन से आप काट दीजिए। और यदि एक पेज से भी अधिक है तो वही सिंगल लाइन से एक बार क्रॉस कीजिए स्लैंट लाइन से। न कि क्रॉस करना है, न कि उसको बार बार घिस करके डार्क कर देना है काट के। ये सब आप भी सौंदर्य प्रियता पे बाधक होता है, सौंदर्य प्रियता का। तो कॉपी को आपको आकर्षक रखने के लिए काटना नहीं चाहिए क्रॉस करके। बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी आता है, उसको बुरा लगता है। तो जैसे आप कुछ लिखते हैं टीचर या मैं, तो उसके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने क्रॉस कर देता है तो बहुत ही दिमाग पे असर पड़ता है, लगता है बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। तो इस तरह से बच्चे को कॉपी पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। और जब भी गलती है तो सिंगल लाइन से स्लैंट सिंगल लाइन यूज कीजिए। तो कॉपी की जो सौंदर्यता है, आप बच्चों में नेगेटिविटी की जो प्रभाव है वो कम जाता है। तो ये है 5वां पॉइंट, डोंट क्रॉस द रॉन्ग थिंग्स एज अंडर। इसको आगे देख लेंगे कैसे क्रॉस करना चाहिए। 6 पॉइंट में है कवर द कॉपी एंड बुक्स विथ ब्राउन पेपर। आपकी कोई कॉपी करते हैं ऑरेंज से, कोई कर देते हैं ट्रांसपेरेंट से, कोई कॉपी कर देते हैं ब्राउन से, कोई कॉपी कर देते हैं ऑरेंज से। तो ये नहीं, एक विद्यालय का या बच्चों का, एक ग्रुप का, एक सामूहिकता में एक जैसा होना चाहिए। तो यदि आप सामूहिकता में ब्राउन कलर यूज कर रहे हैं तो सारे कॉपी बुक्स पे ब्राउन कलर का कवर होनी चाहिए। ये नहीं कुछ में ब्राउन, कुछ में रेड, किसी में येलो, किसी में ट्रांसपेरेंट। तो ये भी आपकी सौंदर्य प्रियता, आपकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठता है, जो आपको सौंदर्य बोध नहीं है और बेतरतीब हिसाब से आप काम करते हैं। तो बच्चों में काम करने की शैली सीखना चाहिए। और सौंदर्य बोध होने से, राइटिंग अच्छे होने से बच्चे खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, और बच्चे समझते हैं ये मैंने गलती किया और भविष्य में ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो वो दिमाग पर में ये बच्चों का असर डालता है। तो कवर हमेशा करना चाहिए ब्राउन कलर से, या फिर एक ही कलर का सारे कॉपी बुक्स में होना चाहिए। इसके बाद आता है 7th में, यदि मैथ में ड्राइंग वर्क की चर्चा करें तो ड्राइंग हमेशा पेंसिल से करना चाहिए। या ड्राइंग जब भी पेन वगैरह से करते हैं तो उसको सुधारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यदि पेन से ड्राइंग वर्क करें कोई भी मैथ्स का, तो उसको मिटा करके सुधारने में बहुत सुविधा होती है। इसलिए जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं मैथ के या ड्राइंग वर्क होते हैं, वो मैंने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जो आप पेंसिल से ही स्केच करें, पेंसिल से ही ड्रॉ करें। कोई भी ड्राइंग वर्क मैथ से रिलेटेड हो तो पेंसिल का उपयोग करें, स्केल का उपयोग करें, या और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग करें, न कि हाथ से फिगर जैसे तैसे बना दें। और जैसे तैसे भी बना देते हैं कुछ बच्चे, और पेन से भी जैसे तैसे बना देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। कॉपी पे जो ड्राइंग वर्क करना है वो प्रॉपर पेंसिल से ही करना चाहिए, और पेंसिल के साथ
यदि सर्कल बना रहे हैं तो कंपास या बोतल का कैप या फिर और चीज़ से कर सकते हैं। इस तरह से किसी न किसी चीज़ का स्केल से सीधा लाइन वगैरह खींच सकते हैं, न कि हाथ से ही रफ जैसा पिक्चर बना दें। इससे भी सौंदर्य बोध पे बाधक ये बन जाते हैं। इससे बच्चे करते करते हैबिट बन जाता है और उनको सौंदर्य बोध नहीं होता है, और उनका सौंदर्य बोध नहीं होता है अपनी लिखावट पे, अपनी कार्यशैली पे, तो आगे में वो उनका जो जीवन शैली होता है वो भी रफ हो जाता है, वो भी आपका बहुत मतलब सौंदर्य जैसा नहीं रहता है। कार्य करने की पद्धति भी उनका उसी तरह बदल जाता है, क्योंकि हैबिट ही उनका ऐसा बन जाता है। और एक लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ 8th पॉइंट पे, 8वां बिंदु पे, क्वेश्चन राइट विथ ब्लैक। मैंने अपने जीवन काल में बच्चे को क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक पेन से, यदि छोटा क्वेश्चन है तो लिखिए, बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन है तो मैथ्स में ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन लिखें, लेकिन यदि क्वेश्चन छोटा है और लिखना है तो फिर ब्लैक पेन से क्वेश्चन को लिखें, और फिर उसका जो सॉल्यूशन है सो उसको आप लोग ब्लू पेन से लिखें। या नीचे क्लास के बच्चे हैं तो एक ही चीज़ से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक के बच्चे तो पेंसिल से ही लिखेंगे, लेकिन व्यवस्थित उसको होना चाहिए। राइटिंग का शेप प्रॉपर होना चाहिए, साइज प्रॉपर होना चाहिए, मार्जिन में लिखा हुआ नहीं चाहिए, क्रॉस कटिंग नहीं चाहिए, कवर एक जैसा होना चाहिए, हमेशा कॉपी नया दिखे इस तरह का कॉपी का रख रखाव होना चाहिए। ये सारे बिंदुओं पर हमें ध्यान देने से बच्चों का सौंदर्य बहुत प्रभावित होता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो रफनेस उनकी मानसिकता में बनता है, अव्यवस्थितता बन जाता है, और वो जैसे तैसे काम करने का आदत बन जाने से उनका भविष्य में भी इस तरह का प्रभाव होता है। और यदि आप सौंदर्य बोध के साथ काम करते हैं, व्यवस्था प्रियता के साथ काम करते हैं, तो आपका राइटिंग भी अच्छी होगी, आपके मानसिकता पर भी असर पड़ेगा, जीवन शैली पर असर पड़ेगा, आपके काम करने की शैली पर असर पड़ेगा, और एक उत्कृष्ट और एक्सेलेंट बनने में आपका ये सहयोगी बन सकते हैं। तो मेरी कल्पना है बिलीव इन द एक्सेलेंट, तो आप भी बिलीव इन द एक्सेलेंट के तरह ही अपने काम को बनाएंगे और अपना भविष्य को संवारेंगे, ये मुझे आशा है। और मैंने जो आज जितने भी लेक्चर दिए इस पर आप लोग चिंतन करेंगे, सोचेंगे, इसको अपनाएंगे, और मैं पुनः आज का दिन आप लोगों का मंगलमय हो। और फिर अनुरोध करता हूँ, आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और कुछ करने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो मैं इसी शब्दों के साथ आज की वाणी विराम करना चाहता हूँ, और मैं कुछ कंटेंट इसमें आगे जोड़ूंगा, उसे देख लेंगे जो 8 पॉइंट मैंने बताया है। तो आज का दिन पुनः मंगलमय हो। धन्यवाद सभी को, हमारे बच्चों, अभिभावक एवं शिक्षक। धन्यवाद।